24,466 ये आज की क्लोजिंग आई है निफ्टी की। 10 पॉइंट रह गया अपने 100 EMA से। लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आज रात को गिफ्ट निफ्टी में वो सब कवर हो जाएगा। सुबह जो मैंने आप लोगों को वीडियो बना के दिया था, उसमें मैंने सिर्फ एक छोटा सा व्यू दिया था बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए मैंने आपको एक बाय फिगर दिया था, एक बाय लेवल दिया था कि 51,400। उस वक्त कुछ चल रहा था 51,500, 510, 520 के आसपास कुछ चल रहा था, और मैंने कहा था कि ये 100 पॉइंट नीचे आता है तो मे बी 51,400 के आसपास बैंक निफ्टी में जो है 52,000 का कॉल ले सकते हैं। ठीक है। 51,350 तक बैंक निफ्टी नीचे आया, और उस वक्त जो है, अगर आप नवंबर का, नवंबर की एक्सपायरी का 52,000 का कॉल, ठीक है, नवंबर एक्सपायरी 52,000 का कॉल, 753 की लो बनाई और 1296 की हाई बनाई, 1283 पे क्लोज किया है। ठीक है। मैंने यही कहा था कि मैं इसमें जो है 51,400 के आसपास आता है बैंक निफ्टी, आई विल गो लॉन्ग। ये रहा रिजल्ट आपके सामने। ठीक है, अच्छा मिसलीड किया ना मैंने। ठीक है। चलिए। मारुति, मारुति के लिए भी मैंने कहा था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, मारुति में आपको अच्छा खासा रनअप मिलेगा। नो डाउट मारुति अच्छा खासा नीचे आया, और फिर इसने जो है अपनी आधी मंदी को कवर कर लिया। ठीक है। इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव रिजल्ट्स, मैं ऑटो सेक्टर में बुलिश क्यों हूं उसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो जैसे ही वो अपलोड होता है, यू ऑल कैन व्यू दैट। मारुति के लिए और बाकी सारे ऑटो सेक्टर्स के लिए आई एम सुपर बुलिश फॉर नवंबर। और आपको इसका जो भी रिजल्ट है, ये 10 से 12 नवंबर, 15 नवंबर मैक्सिमम यहाँ तक मिल जाना चाहिए। 15 नवंबर के बाद से इसकी जो स्पीड होगी भागने की, ये तेज हो जाएगी। रिकवरी जो है, रिकवरी वो 10 से 15 तारीख तक हो जाएगी। और उसके बाद जो है, ऑटोमोबाइल्स में जो तेजी होगी, रिकवरी होने के बाद जो तेजी होगी, वो आप देखते रह जाओगे। ठीक है। अब क्यों है मारुति में और बाकी सारे ऑटोज में, उसके लिए एक अलग से वीडियो है, यू ऑल कैन व्यू दैट। उसके बाद में TCS वगैरह सब वही हैं। ये स्टॉक मैंने आप लोगों को बहुत पहले दिया हुआ था, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस मैंने मेरे ग्रुप में आज इसका रिकमेंडेशन दिया हुआ था कि ये वाले लेवल पे 6850, 6880 के आसपास बजाज फाइनेंस था। उस वक्त मैंने कहा था कि बजाज फाइनेंस में आप लॉन्ग हो सकते हो। ये देखिए, ये एक अच्छा वाला फ्लैग पैटर्न क्रिएट कर रहा है। तो हमने यहाँ पे इसकी पोजीशन बनाई हुई थी। इसकी जो लो है 6802 की है, और हमारी बाइंग जो है वो 6845 की है। ठीक है। तो 6845 वाला जो हमारा बजाज फाइनेंस है, उसने हाई बनाई 7060। ठीक है। इसका अगर आप कोई भी कॉल ले लो, कोई भी छोटा सा कॉल ले लो, कौन सा लेवे, 73 का लेते हैं चलिए। 73 के कॉल की जो लो थी 63 की, 63.90 की लो थी। हाई बनाई 113 की, ऑलमोस्ट यहाँ पे ये डबल हो गया ऑलमोस्ट। और बंद किया है इसने 97 पे। ठीक है। तो जो मिसलीड करता है वो इस तरीके के ट्रेड नहीं दे पाता। मैं इसके ऊपर आऊंगा, और उन 4 नमूनों को अच्छा जवाब मिलेगा। जस्ट उस टाइम का वेट करिए। वैसे मुझे कोई दरकार नहीं है, क्योंकि मैं उनसे बात भी करूं वो उसके भी लायक नहीं है, लेकिन फिर भी जो है जवाब देना जरूरी है, क्योंकि आज वो मैं उस वक्त ही बताऊंगा। लेकिन आज मैं सिर्फ मार्केट के बारे में ही बात करूंगा। उनका नंबर बहुत जल्द लगने वाला है। ठीक है। अब देखिए, कल के लेवल को मार्केट ने, कल की हाई को निफ्टी ने क्रॉस नहीं किया। ठीक है। कल की हाई थी 24,492। आज कितनी हाई बनाई इसने, 484 की। तो 6 7 8 नहीं सॉरी 8 पॉइंट से रह गया। लेकिन जो लो थी वो कल की थी 136, 24 134, सॉरी 134। एंड आज की जो है 140। तो
हायर लो तो बनी है, 3 दिन से हायर लो बन रही है। कल भी बनी थी, आज भी बनी है। तो पिछले 2 दिन से जो है हायर लो बनी हुई है, लेकिन आज हायर हाई नहीं बनी। एक यहाँ पे क्या हुआ कि कल ये कल की जो अगर आप कैंडल देखो तो एक बुलिश स्पिनिंग टॉप बना हुआ है, यानी कि स्पिनिंग टॉप इसलिए क्योंकि तेजी ऊपर में ये सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है। आज दायरा उतना ही है, लेकिन कैंडल यहाँ पे चेंज हो गया। कल जो दायरा था वो बुलिश स्पिनिंग टॉप का था। आज जो वही वही दायरा है, जो रेंज है वो वही है, लेकिन आज जो है वो यहाँ पे एक, इसको आप हैमर कह लो या एक बुलिश बुलिश हैमर कह लो। ये हैमर ही है वैसे तो, क्योंकि अच्छी खासी इसकी वीक है। तो आज जो है ये बुलिश हैमर में कन्वर्ट हुआ है। कल आई वोंट बी सरप्राइज, अब कल या चाहे परसों, परसों को हमारी इस अक्टूबर की मंथली एक्सपायरी है, और वो मुझे 25,000 के ऊपर आती हुई दिख रही है। अब चाहे 25,100 पे आवे, 200 पे आवे, या 25,050 पे ही क्यों ना आवे, लेकिन 25,000 से लेके 25,200, दिस इज द रेंज जहां पे आई बिलीव अक्टूबर की मंथली एक्सपायरी होनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है देन मूरत ट्रेडिंग में ही जो है हम 200-300 पॉइंट और ऊपर निकल जाएंगे। ठीक है। ट्यूसडे को ये है अपना यूएस में इलेक्शंस है, और मुझे लगता है कि जो प्री इलेक्शन रैली है वो डाउ में कल से शुरू हो चुकी है, आज भी वो कंटिन्यू में रहेगी, और उसका असर हमारी मार्केट में भी जो है अब पकड़ेगा। तो आने वाले 4-5 दिन जो है वो मुझे अच्छी खासी तेजी वाले दिन लग रहे हैं, जहां पे निफ्टी जो है एटलीस्ट ये वाला लेवल जो है फिलअप कर सकता है। तो यहाँ से 1,000 पॉइंट निफ्टी के लिए भागना, 1,000 से 1,200-1,300 पॉइंट, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं आने वाले हफ्ते तक ही जो है ये रैली देख रहा हूँ कि ये आने वाले हफ्ते तक 1,000-1,200 पॉइंट ये आज की क्लोज से ये भाग जाएगा ऊपर। और कल कल अगर एक बड़ी वाली तेजी हुई, वैसे मैं दिल से यही चाहता हूं कि कल ही तेजी हो, कम से कम 400-500 पॉइंट की या 300-400 पॉइंट की, और जो परसों को जो एक्सपायरी आए उसमें जो है 150-200 पॉइंट उसमें खींच ले। तो कहीं ना कहीं 25,050 से लेके 25,200 के आसपास जो है, या उसके बीच में जो है मंथली एक्सपायरी होनी चाहिए अपने निफ्टी की। ठीक है। बाकी बैंक निफ्टी देखिए, 51,400 की बाइंग वाला बैंक निफ्टी चला गया 52,320 पे, तो क्लोज कर रहा है 52,354 चला गया। मैंने आपको सुबह में ही कहा था कि इमीडिएट टारगेट इसका होगा 53,000 का। ठीक है। ये डब्लू बना रहा है, ये मैंने आपको पिछले वेडनेसडे या थर्सडे को ही मैंने आपको आगाह किया था कि ये डब्लू बना रहा है। और आज भी मैं आपको ये आगाह कर रहा हूं कि निफ्टी जो है, कहाँ गया, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनेगा। और अगर ये पैटर्न बनेगा देन निफ्टी 25,200 तक तो ये मिनिमम आएगा, 200 से 250 तक, और फिर वापस से ये लेवल को टेस्ट करेगा और फिर ऊपर भागेगा। दिस कुड बी द सिनेरियो। तो मुझे लगता है कि मंडे ट्यूसडे तक ही ये लेवल आज आ जाना चाहिए। उसके बाद एक मामूली सा हल्का सा एक छोटा सा पुल बैक आएगा, और फिर मार्केट सीधा रॉकेट हो जाएगा जब जो 27,000 तक निकल जाएगा। अभी जो है वो टारगेट 27,000 नहीं है, टारगेट्स आर मच हायर देन 27,000, लेकिन हम जो है स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। और यहाँ पे सिर्फ वही चीज डिस्कस मैं करूंगा जो एज अ ट्रेडर मैं उसमें क्या करूंगा, मैं वही आपको यहाँ पे बताऊंगा। अब आप चाहो तो करो, चाहो तो मत करो, चाहो तो सिर्फ वीडियो सुनो, चाहे जो करना है करो। ठीक है। ट्रेड चाहिए देन ज्वाइन आर ईयरली सर्विस, द चार्जेस आर 12,000, वी आर रनिंग ओनली वन सर्विस। ठीक है। या ईयरली ज्वाइन करो या 3 साल वाली ज्वाइन करो। ये दो के अलावा जो 1 महीने की थी, जो 3 महीने की थी, दोज आर क्लोज फॉर द न्यू क्लाइंट। जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है मेरे, वो लोग अगर उसमें कंटिन्यूएशन करना चाहे तो दे कैन डू दैट। अदरवाइज नए जो है न्यू क्लाइंट्स हम मंथली एज वेल एज 3 मंथ्स में नहीं लेंगे। ठीक है। या तो ईयरली करो या फिर 3 साल का करो।
और ना भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो तो आप ही के लिए बेनिफिशियल है। आपको लगेगा कि इतना नीचे आ गया, ये हो गया, वो हो गया, लॉस नहीं होगा। उल्टा, जो भी मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन है, ये मेरे क्लाइंट भी सुनते ही होंगे, वो भी सारी पॉजिटिव हो जाएगी, वो भी सारी प्रॉफिट में आ जाएगी। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सम डेज। थोड़ा इतना इंतजार किया है, थोड़े दिन इंतजार करो थोड़ा सा। जो है अब देखिए, जिसकी कैपेसिटी है वही वही बड़े ट्रेड्स लेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वो अपने सब कुछ नहीं, सब कुछ एक ही बार में दाव पे लगाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा मैनेज करिए, सारा का सारा आपका लॉस प्रॉफिट में, जितना लॉस हुआ है उतना प्रॉफिट हो जाएगा, उतना मैं आपको यहाँ पे कमिट करता हूँ। और ये कमिटमेंट सिर्फ मेरे क्लाइंट्स के लिए है, यूट्यूब वालों के लिए नहीं। यूट्यूब वाले आप लोग को जैसे जो जमे, जहां से जो जमे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कल के लिए व्यू जैसे मैंने बताया, कल एक अच्छी खासी बड़ी वाली तेजी होनी चाहिए जहां पे मार्केट, अभी देखिए, अगर हम ये वाली फॉल को अगर काउंट करें ना, ये वाली क्या है, ये वाली नहीं, हम ये वाली ही पकड़ते हैं। ठीक है, 26,277 और 24,073, तो इसका 50% ही जो है 25,175 आता है। ठीक है, 25,175 इसके ऊपर क्लोजिंग मुझे लगता है कि आने वाले एक दो दिन में ही आनी चाहिए, दो तीन दिन में ही आज आ जानी चाहिए। अब 26,277 और 24,073, ये जो 2204 का ये है रेंज है, इसका अगर आप 23.6% निकालते हो तो निकलेगा 520, और आपका जो लेवल बनेगा वो बनेगा 593। तो 24,600 जैसे ही ये पार होता है, मार्केट सीधा 38.2% को क्रॉस करने का कोशिश करेगा, जो आता है 920 पे, 24,920 पे। ठीक है, 593 ये फिगर आप ध्यान में रखिएगा, 24,593 ये है 23.6% का रिट्रेसमेंट लेवल। ये हाई से अभी जो 24,073 का लो बनाया वो। ठीक है, और इसका 36.8% कितना होता है, नहीं सॉरी 36.2%, 1 सेकेंड, 38.2% वो आता है 841 और इसको अगर आप जोड़ते हो तो आता है 914। ठीक है, 24,920 का लेवल मैंने राउंड फिगर पकड़ा हुआ था, 920 का लेवल पार हो गया तो बस एक ही आपको 25,175 का लेवल क्रॉस करना है। जैसे वो लेवल क्रॉस हो जाता है, आपकी जर्नी टुवर्ड्स 26,500 शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ये तो सिर्फ इस दायरे का कैलकुलेशन है। देखते हैं, अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फिलहाल हमने जो है 25,200 250 लेवल आना चाहिए, और उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, सैटरडे के दिन जो भी बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह, जो भी मतलब ये हुआ, अपना क्या कहते हैं, अटैक वगैरह हुआ ईरान पे, क्या हो गया, मार्केट ने क्या कर दिया। मंडी, ये कल मंडे था, स्पिनिंग टॉप बनाया, उल्टा क्रूड क्रैश हो गया कल। क्रूड कहाँ था, कहाँ आ गया कल। मैंने पहले भी कहा था, जब तक क्रूड, ठीक है, डॉलर वाइज 105 या 1010 के ऊपर ट्रेड ना करे, या 100 एटलीस्ट पार ना करे, ये वॉर फॉर से कुछ नहीं होगा। ठीक है, बीच में एक लल्लू मेरे को मिला था, मिला मतलब यूट्यूब पे मेरे वीडियो पे कमेंट किया था कि मैं कुछ सद्भावना प्रकट करूं ईरान के लिए। क्यों भाई, मेरे यहाँ पे मणिपुर नहीं नहीं है क्या? ईरान से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ईरान से मुझे सिर्फ इतना लेना देना है कि भाई, क्रूड का कुछ हुआ है क्या, या मार्केट पे इसका कुछ असर हो रहा है क्या। इसराइल भी बेवकूफ है और ईरान भी महा बेवकूफ है। तो मेरे लिए कल भी यही था, आज भी यही है। ठीक है, मरते हैं इनोसेंट लोग। ये जो लड़ाई करते हैं ना, वो वहां के कर्नल जनरल नहीं 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 करते, वहां का नेता भी नहीं करता। तो मेरे से इस मामले में कोई हमदर्दी
मैं कोई ये नहीं करूँ, ये नहीं करता, मैं कोई महात्मा गांधी नहीं हूँ। जो फैक्ट है वो है। हर कंट्री में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम तो सदियों से चली चली आ रही है, और उनको लग रहा है कि ये मारकाट करने से, इनोसेंट लोगों को मारने से ये मसला सॉल्व हो जाएगा। और ईरान, इराक, द प्रोड्यूसर्स ऑफ द टेररिस्ट, और मुझे उनके लिए हमदर्दी होगी। फॉरगेट इट, दिस इज नॉट द कप ऑफ माई टी। तो बस यही है मार्केट का हाल। तेजी है, तेजी थी। ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आपको भ्रम में डाला, और एक ऐसा पैनिक क्रिएट करवाया। अब जिसने भी माल को होल्ड कर रखा है, आराम से होल्ड करिए, और जिन्होंने भी जो है होशियारी में आके मंदी मंदी कर दी, मैं आपको खुला बोलता हूँ और ओपनली बोलता हूँ, मैंने आप लोगों को जो फ्राइडे के दिन, थर्सडे के दिन माल होल्ड करने के लिए जो भी मैंने कहा था, 2-3 वीडियो बना के, ठीक है, अगर आपने होल्ड किया है ना, देर विल बी अ डे जब आप थैंकफुल होंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता ना, आप ऐसी बड़ी बेवकूफी करते कि आप ये लेवल पे अपनी सारी पोजीशन को काट लेते और मंदी की पोजीशन बनाते। क्योंकि माहौल, पूरा सीन ही ऐसा क्रिएट हुआ था। एनीवेज, जो भी है, आपका प्रॉफिट, आपका लॉस, आप जानो। इतना जरूर है कि मार्केट में तेजी थी, और मार्केट ने आज ये प्रूव किया हुआ है। कल जैसे ये तेजी बढ़ेगी, ये प्रूव और इंटेंस होगा। और फिर वो टाइम आएगा जब मैं, मुझे जो पिछले हफ्ते कुछ 3-4 नमूनों से जो मेरे को कर्ज मिला था, वो मैं सूद समेट चुका हूँ। ठीक है। तो बस इतना ही है, बाकी देखते हैं कल मार्केट क्या करेगा क्या नहीं। तेजी करेगा इतना तो मैं कह रहा हूँ, बाकी कहाँ खुलता है, कैसे खुलता है, गैप अप खुलता है। फिलहाल 25,000 प्लस मुझे परसों के दिन का एक्सपायरी लग रहा है। ठीक है, बाकी ऑटोमोबाइल्स के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड दोज हु वांट्स टू ज्वाइन दे कैन व्हाट्सएप मी 9082503553। एक ही एक या ईयरली ज्वाइन करो 12,000 में, या फिर 3 साल वाली ज्वाइन करो। उसके चार्जेस हमने 18,000 ही रखे हैं, ठीक है। उसमें आपको वही कंसेशन रहेगा, लेकिन ईयरली वाला जो है वो 12,000 ही रहेगा। बाकी 1 साल का अपना 1 महीने वाला नहीं है, 3 महीने वाला नहीं है। तो सेम नंबर पे जी पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करते हो, यू विल गेट एनरोल, एंड आपको रेट्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।